अभी हम पहुंचे हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। यहां से हम टेम्पो लेकर रामेश्वरम मंदिर के लिए जाएंगे। रामेश्वरम के इस रेलवे स्टेशन से आगे कहीं ट्रेन नहीं जाती है। यह अंतिम रेलवे स्टेशन है इंडिया का, जहां से आगे के लिए कहीं भी ट्रेन नहीं जाती है। रामेश्वरम मंदिर और राम सेतु, आस्था, इतिहास और अद्भुत रहस्य। रामेश्वरम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर स्थित है और 4 धामों में शामिल है। यहाँ स्थित श्री रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि लंका विजय से पहले भगवान श्री राम ने यहीं शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा की थी, ताकि उन्हें युद्ध में विजय का आशीर्वाद मिल सके। रामेश्वरम मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला, विशाल गोपुरम और दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों कॉरिडोर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुएं तीर्थ हैं, जिनके जल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन पवित्र जलधाराओं में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मन को शांति प्राप्त होती है। राम सेतु का महत्व। रामेश्वरम से कुछ दूरी पर स्थित राम सेतु हिंदू धर्म की आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। रामायण के अनुसार जब माता सीता को रावण लंका ले गया, तब भगवान श्री राम की वानर सेना ने नल और नील के नेतृत्व में समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया, जिसे आज राम सेतु कहा जाता है। इसी पुल के माध्यम से श्री राम की सेना लंका पहुंची और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। आज भी राम सेतु करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ये भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ माना जाता है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच इसकी उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग मत हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व आज भी उतना ही गहरा है। धनुषकोडी, जहां मिलता है इतिहास और प्रकृति का संगम। रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। 1964 के विनाशकारी चक्रवात के बाद यह नगर लगभग उजड़ गया, लेकिन आज यह पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यात्रा का सर्वोत्तम समय। रामेश्वरम घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और मंदिर दर्शन तथा राम सेतु एवं धनुषकोडी की यात्रा आराम से की जा सकती है। निष्कर्ष: रामेश्वरम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, रामनाथ स्वामी मंदिर की भव्यता, राम सेतु की पौराणिक महत्ता और धनुषकोडी का मनमोहक दृश्य हर यात्री को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। यदि आप जीवन में कभी दक्षिण भारत की यात्रा करें, तो रामेश्वरम और राम सेतु की यात्रा अवश्य करें। यह केवल एक सफर नहीं, बल्कि श्रद्धा, इतिहास और आध्यात्मिकता से जुड़ा एक अनमोल अनुभव है। जय श्री राम। हर हर महादेव। रामेश्वरम से राम सेतु तक हमारी यादगार यात्रा। रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी राम सेतु। सुबह का सुहावना मौसम था। हम सभी ने एक टेम्पो किराए पर लिया और राम सेतु की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर समुद्र की ठंडी हवाएं, दोनों ओर फैला नीला पानी और मनमोहक नज़ारे यात्रा को और भी खास बना रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, प्रकृति की खूबसूरती हमारा मन मोहती गई। रास्ते में कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जिन्हें कैमरे में कैद किए बिना रह पाना मुश्किल था। हर पल ऐसा लग रहा था मानो हम किसी फिल्मी लोकेशन पर हों। कुछ समय बाद हम राम सेतु के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर मन में एक अलग ही श्रद्धा और उत्साह का अनुभव हुआ। यही वह स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। समुद्र की लहरों को देखकर रामायण की वह कथा आंखों के सामने जीवंत हो उठी। हमने वहां काफी समय बिताया, समुद्र के किनारे घूमे, सुंदर तस्वीरें और वीडियो बनाए तथा इस पवित्र स्थान के शांत वातावरण का आनंद लिया। दूर दूर तक फैला नीला समुद्र, ठंडी हवा और आध्यात्मिक माहौल इस यात्रा को अविस्मरणीय बना रहे थे। राम सेतु की यात्रा केवल एक पर्यटन स्थल की सैर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है।
यहाँ आकर मन को शांति मिलती है और भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। यदि आप भी कभी रामेश्वरम जाएं, तो मंदिर दर्शन के साथ राम सेतु और धनुषकोडी की यात्रा अवश्य करें। यह अनुभव जीवन भर आपकी यादों में बसा रहेगा। जय श्री राम। राम सेतु के पास मंदिरों और समुद्र किनारे बिताए यादगार पल। रामेश्वरम से टेम्पो द्वारा यात्रा करते हुए हम राम सेतु के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उस पवित्र भूमि को नमन किया जहां भगवान श्री राम की स्मृतियां आज भी श्रद्धालुओं के मन में जीवित हैं। पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्ति, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था। राम सेतु के आसपास स्थित छोटे बड़े कई प्राचीन मंदिरों के भी हमने दर्शन किए। हर मंदिर की अपनी अलग पहचान और धार्मिक महत्ता है। मंदिरों में बजती घंटियों की मधुर ध्वनि, भक्तों की आस्था और शांत वातावरण ने मन को गहरी शांति का अनुभव कराया। हर मंदिर में भगवान के दर्शन कर हमने अपने परिवार और सभी के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर दर्शन के बाद हम समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां की ठंडी हवाएं, नीला स्वच्छ पानी और दूर तक फैला समुद्र का अद्भुत दृश्य मन को मोह लेने वाला था। हम काफी देर तक समुद्र किनारे टहलते रहे, लहरों को निहारते रहे और प्रकृति की इस अनमोल सुंदरता का आनंद लेते रहे। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज और शांत वातावरण ने पूरे सफर को और भी यादगार बना दिया। हमने वहां कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड किए ताकि इस पावन यात्रा की यादें हमेशा हमारे साथ रहें। राम सेतु की यह यात्रा केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आस्था, इतिहास और प्रकृति से जुड़ने का एक अद्भुत अनुभव था। मंदिरों के दर्शन और समुद्र किनारे बिताए वे पल हमेशा हमारी यादों में बसे रहेंगे। यदि आप भी रामेश्वरम जाएं, तो राम सेतु के आसपास स्थित मंदिरों के दर्शन और समुद्र किनारे कुछ समय अवश्य बिताएं। यहाँ की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।